आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग बहुपद के बारे में पढ़े हो कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो अब बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का हो सकता है। पहला है एक पद बहुपद, ठीक है। एक पद बहुपद नाम से ही समझ आ जाता है, जिसमें एक पद हो। तो वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पद बहुपद कहते हैं। केवल एक ही पद होगा, न धन में होगा न ऋण में होगा, केवल एक पद होगा, उसे क्या कहेंगे, एक पद बहुपद। अब इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। इसके एग्जाम्पल है 5, है ना। 5, इसके साथ कोई चर नहीं है, लेकिन कोई चर नहीं है तो आप जो भी चर है उसको आप घात के साथ 0 लगा के ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें लिख रही हूँ x की घात 0, तो इसमें केवल क्या है, एक पद। x की घात 0 है और एक पद है, ना ही धन में कोई रूप है ना ऋण में कोई रूप है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद। ठीक, आगे 4x वर्ग 4x की घात 2, इसमें भी कोई धन और ऋण के रूप में कोई पद और नहीं जुड़ा है, तो ये भी क्या है, एक पद। आपको इसको पहचानना है कि एक पद बहुपद होता क्या है, तो मैं इसके कई प्रकार बताई हूँ, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे देखेंगे √7x वर्गमूल 7x। तो वर्गमूल 7 जो है वर्गमूल में है, लेकिन x सिंगल है और x में क्या है, घात 1 है, और इसमें भी देखो और कोई पद नहीं जुड़ा है, केवल और केवल एक पद है, तो ये क्या होगा, एक पद बहुपद। अगला देखेंगे 3/4 x की घात 5। जो इसका गुणांक है ये 3/4, ये बट्टे में हो सकता है, लेकिन x जो है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। ये x जो चर है वो घात, इसकी घात भी पूरी होनी चाहिए और ये भी कंप्लीट रहना चाहिए। तो 3/4 x की घात 5, इसमें भी देखो एक पद। ये जितने उदाहरण है वो सब एक पद बहुपद के हैं। अगला 2x, ये भी एक पद है। अगला देखेंगे XYZ, इसमें केवल गुणा के रूप में रहेगा, धन और ऋण के रूप में नहीं रहेगा। तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा बहुपद है। तो मैं अभी जितने एग्जाम्पल बता रही हूँ वो सब एक पद बहुपद है। तो XYZ ये भी क्या है, एक पद बहुपद। आगे 3y, मतलब चर के साथ रहना जरूरी है, चर रहेगा ही, संख्या भी गुणा के रूप में रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक पद बहुपद बोलेंगे। इसका लास्ट एग्जाम्पल है एक पद बहुपद का p/q। इस रूप में भी अगर कोई बहुपद आता है तो उसकी पहचान करोगे तो ये एक पद बहुपद कहलाएगा। क्लियर। अब अगला पढ़ेंगे द्विपद या दो पद बहुपद। द्विपद नाम से समझ आता है, बहुपद के जितने प्रकार है ना वो नाम से समझ आ जाएंगे कि किस प्रकार, किस टाइप का बहुपद है। तो द्विपद दो पद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद, जिसमें केवल दो पद लेकिन धन या ऋण के रूप में, उन बहुपदों के बीच में धन आएगा या ऋण आएगा, ठीक है। धन के रूप में भी आ सकता है, ऋण के रूप में भी आ सकता है। तो इस प्रकार के जो जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपद बहुपद या दो पद बहुपद कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे 6x वर्ग धन 2। देखो इसमें एक पद और ये धन करके दूसरा पद, तो हम उसको गिन सकते हैं, एक पद दो पद, तो ये क्या हो जाएगा, दो पद बहुपद। अगला एग्जाम्पल a वर्ग धन b, ये भी देखो a 1 2, दो पद बहुपद। तीसरा है x ऋण 2। मैंने पहले बताया कि इसमें क्या देखना है हमको, धन या ऋण के रूप में पद जुड़े रहेंगे, चाहे वो धन लिखे रहे चाहे ऋण लिखे रहे, लेकिन दो पद होंगे। और आपको बस यही याद रखना है बहुपद के लिए मेन कि बहुपद है या नहीं। सबसे पहले तो आपको यही पता रहना चाहिए, जिस बहुपद में चर की घात पूर्ण होनी चाहिए, बट्टे वाली संख्या नहीं,
वही बहुपद हो सकता है, उसके अलावा बाकी बहुपद नहीं होगा। अगर बट्टे वाली घात होगी तो बहुपद नहीं होगा। तो x ऋण 2। और एग्जाम्पल देखेंगे, s ऋण 3 1 2 द्विपद बहुपद या दो पद बहुपद। अगला है 1/2x। देखो x की घात कितनी है यहाँ पे 1, ये पूर्ण है। 1/2 जो है वो x का गुणांक है। हमको केवल चर पे ध्यान देना जरूरी है, पद तो धन या ऋण के रूप में रहेंगे ही। a/2, a की घात भी कितनी है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2x धन 1/a/2, 1 पद 2 पद। अगला जो है 4x ऋण y, देखो धन या ऋण के रूप में जुड़ा है। सभी यही ध्यान रखना है जरूरी कि ये धन या ऋण के रूप में जुड़े रहे और जो चर है उसकी घात पूर्ण होनी चाहिए। तो 1 पद 2 पद। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल है x की घात 2 धन 3/2, तो ये 1 पद 2 पद, द्विपद बहुपद। आगे y की घात 2 धन 4/3, तो 1 पद 2 पद, द्विपद बहुपद। क्लियर। अब अगला पढ़ेंगे तृतीय पद या त्रिपद बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उन्हें त्रिपद या तृतीय पद बहुपद कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो जाता है बहुपद, और गिनने से भी स्पष्ट है ना। नाम से पता है तो गिन के आप समझ जाओगे कि कौन से प्रकार का है। 3 पद हुए मतलब त्रिपद बहुपद। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है u की घात 3 धन 3u वर्ग ऋण 5, 1 पद 2 पद 3 पद। क्या है ये तृतीय पद बहुपद। अगला है x की घात 2 धन x धन 5, 1 2 3। चाहे धन के रूप में जुड़े रहे चाहे धन ऋण के रूप में जुड़े रहे, है ना। दोनों चिन्ह भी आ सकते हैं, एक चिन्ह भी आ सकता है, लेकिन वो उतने पद उसमें जुड़े रहने चाहिए। तो x की घात 2 धन x धन 5, 1 2 3 गिन लिए, त्रिपद बहुपद। आगे वर्गमूल 3n वर्ग धन 5/7 n ऋण 1। यहाँ पे ये जो वर्गमूल 3 है ये वास्तविक संख्या है ना, ये गुणांक है। लेकिन n जो है वो चर है, तो चर की घात पूर्ण है। यहाँ भी n जो है वो चर है, इसकी घात भी पूर्ण है। तो कितने पद हुए, हमको पद को गिनना है, 1 2 3, त्रिपद बहुपद। अब अगला एग्जाम्पल है y की घात के रूप में, y की घात 2 धन 5y धन 6, 1 2 3, त्रिपद बहुपद। आगे 8z वर्ग धन 9z धन 11, तो 1 पद 2 पद 3 पद, तृतीय पद। ऐसी आपको इसमें जितने पद होंगे उसको काउंट करते जाएंगे, उसके हिसाब से उसके बहुपद का नाम होते जाएगा, है ना। जैसे इसमें किसी बहुपद में 4 पद हो तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ पद बहुपद या 4 पद बहुपद। जिसमें 5 पद होंगे उसको क्या बोलेंगे, पंचम पद बहुपद या 5 पद। मतलब जितने पद बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से उस बहुपद का नाम होता जाएगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में बहुपद की पहचान के बारे में पढ़ेंगे।